अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, जून की 27 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात के बाद फौज की हिरासत में दिए गए 102 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त की कि इस फहरिस्त को पब्लिक न किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है। किसी के खिलाफ शवाहिद न होने पर कार्रवाई करना तो मसका खेस है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुल्जिमान की कस्टडी लेते वक्त इल्जामात भी फराहम कर दिए गए थे। 9 मई के वाक़े के बाद 15 दिन लिए गए, फिर मुल्जिमान की हवालगी का अमल हुआ। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो अपनी तहरीरी मारूजात के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स की मालूमात फराहम करेंगे और FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र न होने पर भी मुआविनत करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका मुल्की और इलाकाई सतह पर दहशतगर्दी से दरपेश मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ये बात मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में सहाफियों के सवालों के जवाब देते हुए कही। इस सवाल के जवाब में कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका के मौके पर जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान से इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया था कि उसके ज़ेरे कंट्रोल कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम पूरे खत्ते में दहशतगर्दी से दरपेश मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म पर कायम हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का में पीर के दिन से मनासिक हज की अदायगी शुरू हो गई है और मुसलमानों ने आज हज का सबसे बड़ा रुकन वक़ूफ़ अरफात अदा किया। मैदान अरफात में सऊदी अरब की उलमा कौंसिल के रुकन डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने खुतबा हज दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों पर इंसानियत की मदद और कम आमदन रखने वाले अफराद का ख्याल रखने पर जोर दिया। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने कहा कि अच्छे अखलाक से दूसरों के दिल में मकाम पैदा हो जाता है। मुसलमानों के अखलाक अच्छे होने चाहिए। वक़ूफ़ अरफात के बाद आज हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां रात को क़याम के बाद वो हज के दीगर मनासिक अदा करेंगे। कोरोना वायरस की पाबंदियां खत्म होने के बाद इस साल लगभग 26 लाख आज़मीन हज अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ तालिबान की झड़प में 7 अफराद की हलाकत की इत्तला है। ज़राए का कहना है कि तालिबान और पाकिस्तानी सरहदी फोर्सेस के दरमियान पक्तिका में एक झड़प के नतीजे में इस ग्रुप के एक अहम रुकन समेत 2 तालिबान जंगजू और 5 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। तालिबान से तस्दीक की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से मई सन 2023 तक 1095 अफराद पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गान मिशन ने मंगल को जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया है कि इबादतगाहों, स्कूलों और बाजारों जैसे पुरहुजूम मकामात पर होने वाले धमाका खेज मवाद से किए गए हमलों में 92 ख़वातीन और 287 बच्चे हलाक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुरतशद्दुद हमलों में हलाक होने वालों में शिया हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 95 अफराद भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस सहाफ़ती तंजीमों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और भारत के बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं ने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खातून सहाफ़ी सबरीना सिद्दीकी को सोशल मीडिया पर हिरासा किए जाने की मजम्मत की है और सहाफ़ती आज़ादी को बरकरार रखने पर जोर दिया है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सरबराह जॉन कर्बी और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी
कररीन जॉन पियर ने कहा कि किसी भी सहाफ़ी को किसी भी सूरत हाल में हिरासत करना नाकाबिल कबूल है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। 22 जून को व्हाइट हाउस में मुनक्किद होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की व्हाइट हाउस रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भारत में मुसलमानों के इंसानी हकूक से मुताल्लिक सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि भारत एक जमहूरी मुल्क है जहां मजहब, रंग, नस्ल या उम्र की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। लेकिन उसके बाद सबरीना सिद्दीकी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। जून को व्हाइट हाउस में मुनक्किद होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की व्हाइट हाउस रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भारत में मुसलमानों के इंसानी हकूक से मुताल्लिक सवाल किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता हफ्ते वैगनर ग्रुप की बगावत में मुतअद्दिद रूसी पायलटों के हलाक होने की तस्दीक कर दी है और बगावत का इल्जाम रूस के दुश्मनों पर आयद किया है। वैगनर ग्रुप की जानिब से हफ्ते को होने वाली मुसल्लह बगावत के बाद पुतिन पीर की शब पहली बार मंजर आम पर आए और कौम से खिताब किया। पुतिन ने खिताब में तस्लीम किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत में रूसी पायलट हलाक हुए हैं। अलबत्ता रूस ने ताहाल ये वाज़ेह नहीं किया कि उसके कितने तैयारे या हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं। दूसरी जानिब बगावत करने वाले ग्रुप के सरबराह योगिनी प्रिगोजिन ने बेलारूस पहुंचने के बाद ऑडियो मैसेज में कहा कि हम एहतजाज करना चाहते थे, हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं था। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि रूस में होने वाली बगावत उसके अपने निजाम में की गई एक कोशिश थी। उनके बकौल वो ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि मगरबी इत्तेहादी इसमें किसी भी तरह मुलव्वस नहीं थे। इस बगावत से अमेरिका या उसके इत्तेहादियों का कोई ताल्लुक नहीं है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सदर बाइडेन का कहना था कि अमेरिका और नेटो ने वैगनर ग्रुप की बगावत में कोई किरदार अदा नहीं किया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि हम समझते हैं कि इस फैसले का इन्हिसार रूसी अवाम पर है कि उनकी क़यादत किसके पास हो। रूस की फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल को ऐलान किया कि वो योगिनी प्रिगोजिन और उसके किराए के वैगनर ग्रुप के अरकान की मुसल्लह बगावत के खिलाफ तहकीकात बंद कर रही है। रूसी खबरसां एजेंसियों की तरफ से जारी करदा एक बयान में एफएसपी ने कहा कि जराइम का इर्तिकाब करने वाले अफराद ने अपनी सरगर्मियां बंद कर दी हैं। जंगजुओं के खिलाफ मुकदमा न चलाना हफ्ते के आखिर में होने वाले एक मुआहदे का हिस्सा था, जिसके बाद बगावत खत्म हो गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्यूबा में अमरीकी नेवल बेस में कायम जेल ग्वांतानामो बे में कैदियों की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फियोना ओलेन ने कहा कि 2001 के बाद अलकायदा से ताल्लुक के शुबे में हिरासत में लिए गए अफराद को तकरीबन 2 दहाइयों तक इस कैद खाने में रखा गया था, जहां उन अफराद को मुनज़्ज़म जबर और बदसलूकियों का सामना करना पड़ा। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी ने ग्वांतानामो बे में जायजा लेने की इजाजत देने पर सदर जो बाइडेन की इंतजामिया की तारीफ की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल IIC ने नवंबर में हफ्ते में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान अपना पहला मैच जुमा 6 अक्टूबर को हैदराबाद में खेलेगा, जबकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का फाइनल भी 15 नवंबर को अहमदाबाद ही में खेला जाएगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।